त्रिपुरा की राजधानी अगरतला लोकसभा चुनाव में तकरीबन 375 दिन का वक्त बाकी है। वहीं इसी साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आगाज होने जा रहा है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में 25 सालों के वाम दलों के शासन को ध्वस्त कर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बनाई थी अपनी सरकार। इस बार भी बीजेपी का पूरा जोर है, सियासत का शोर है, तो वहीं दूसरी तरफ वामदल और कांग्रेस पार्टी जो एक जमाने में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हुआ करती थी, उन्होंने हाथ मिला लिया है। ऐसे में इस साल किसका होने जा रहा है शानदार आगाज और कौन पहुंचेगा अच्छे अंजाम तक, इसी की पड़ताल करने के लिए आ चुके हैं अगरतला। तो चलिए शुरू करते हैं आज बुलेट रिपोर्टर का ये सिलसिला। 7 सिस्टर्स भारत की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। बोडो लोगों के प्राचीन घर त्रिपुरा के एक तरफ बांग्लादेश है, जिससे त्रिपुरा की सियासी अहमियत भी बढ़ जाती है। पार्टियों का पूरा जोर है और जैसे जैसे त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ के सियासी पारे में तपिश बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उज्जैनता पैलेस में। मेरे पीछे ये जो इमारत आप देख रहे हैं, 1901 में इसको तैयार किया था यहाँ के महाराजा राधा किशोर माणिक्य की ओर से। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर की ओर से दिया गया था। और आपको बताते चले साल 2011 तक यहीं से विधानसभा की सारी कार्यवाही आगे बढ़ती रही, लेकिन अब इस हिस्से को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर दूर दूर से लोग इस महल को देखने के लिए आते हैं। सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए त्रिपुरा में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए लेफ्ट ने कांग्रेस का हाथ मजबूती से थाम लिया है। त्रिपुरा का सियासी मिजाज भी आपको बताएंगे, यहाँ का माहौल भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले लेकर चलते हैं रबड़ की खेती कर रहे किसानों के पास। वहाँ पर इस वक्त माहौल क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। त्रिपुरा की रबड़ इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था में काफी मायने रखती है। इस इंडस्ट्री से 1.5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं और 2020 के आंकड़ों के मुताबिक रबड़ इंडस्ट्री का सालाना कारोबार 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मेरे पीछे रबड़ के बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हैं। चूंकि इस वक्त पतझड़ का मौसम है तो उसकी पत्तियां झड़कर नीचे आ चुकी हैं। अब अपने पत्तियों के इंतजार में ये रबड़ के पेड़ रबड़ को टप टप कैसे गिराते हुए नजर आते हैं, जरा आपको बताते हैं। हिंदुस्तान रबड़ उत्पादन और उपभोक्ता के मामले में चौथे नंबर पर है, जबकि अगर हिंदुस्तान के भीतर की बात करें तो केरला के बाद त्रिपुरा का नंबर 2 आता है। और इस वक्त हम हैं अगरतला में। आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो बड़ा सा पेड़ है, इसकी छाल को कुछ कुछ हिस्सों से काटा गया है और यहाँ से सफेद रंग का ये रबर आप देखेंगे तो यहाँ से गिरता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर कुछ पत्तियां लगाई गई हैं लोहे की, जिससे टप टप करता हुआ ये जो प्लास्टिक की कटोरी है उसमें ये रबर इकट्ठा होता है। फिर यहाँ से उसको लेकर जाया जाता है कच्चा रबर तैयार करने के लिए और फिर यहाँ से न सिर्फ हिंदुस्तान के दूसरे कोने में बल्कि विदेशों तक में इस रबर को भेजा जाता है। झूठन देव हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो रबर की खेती यहाँ पर होती है उसके बारे में ये जानकारी देंगे। ये पूरे हिस्से में रबर की खेती की जाती है? हाँ, है मैडम, पूरे हिस्से में है। अच्छा, तो इस पेड़ के बारे में क्या आप बताएंगे? इसको लगाने के बाद से कितने सालों तक इससे रबर निकलता रहता है? इससे आपका जैसे एक उम्र रहता है 10 साल तक निकलेगा। इसका एक पेड़ से निकलेगा। एक पेड़ से सिर्फ 10 साल तक निकलता है और उसके बाद 10 साल के बाद उसके बाद ये डेथ हो जाएगा इसका, इस पेड़ का। और कुछ पेड़ खत्म हो जाता है। ये पूरा हिस्सा में जहां तक नजर जा रही है हमारी, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी ये रबड़ की ही खेती है। और आप कह रहे हैं कि एक जो पेड़ है वो तकरीबन 10 साल तक रबड़ का उत्पादन करता रहता है। कमाई ठीक हो जाती है? कमाई तो ठीक है, कमाई ठीक हो जाती है। ये और फले फूले आप जैसे किसानों की जिंदगी और बेहतर हो, उसके लिए सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से और चाहते हैं, मेरा तो जमीन तो कम है, क्योंकि और से ज्यादा बढ़ेगा तो और अच्छा है।